हेलो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होगी, आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं नोटों की बारी से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण खास प्रश्न उत्तर जो कि आपको कंपटीशन की तैयारी में भी हेल्पफुल रहेंगे और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए भी बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे कक्षा 9 और 12 की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन की तैयारी के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? नोटों की बारी पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? हरिशंकर परसाई। नोटों की बारी पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न हमारा जाता है, नोटों की बारी का मुख्य विषय क्या है? नोटों की बारी का मुख्य विषय क्या है? तो क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं पहले। तो यह व्यंग रचना, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और लालच पर करारा व्यंग करती है। क्लियर? तो आई होप यू कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारा है, लेखक को नोटों की बारी कहाँ दिखाई देती है? लेखक को नोटों की बारी कहाँ दिखाई देती है? तो कहाँ दिखाई देती है? लेखक को हर जगह, बाजार, अदालत, अस्पताल, नेता, अफसर, पुजारी, सभी जगह नोटों की बारी नज़र आती है। किस किस जगह? बाजार, अदालत, अस्पताल, नेता, अफसर, पुजारी, सब जगह नोटों की बारी नज़र आती है। क्लियर? तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारा है, लेखक ने ईमानदारी से अब कुछ नहीं होता यह बात क्यों कही? लेखक ने ईमानदारी से अब कुछ बात नहीं होता यह क्यों कही? ठीक है, तो इसका उत्तर हम समझ लेते हैं। क्योंकि समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ईमानदार व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता। क्या है? क्योंकि समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ईमानदारी व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा है, लेखक ने नोटों की बारी को किससे तुलना की है? तो किससे तुलना की है? बरसात की झड़ी से जो लगातार बरस रही हो। बरसात की झड़ी से जो लगातार बरस रही हो। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा जाता है, लेखक के अनुसार नोटों की बारी का असर समाज पर क्या है? लेखक के अनुसार नोटों की बारी का असर समाज पर क्या है? तो इसके नैतिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं और समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। क्या हो गया है? समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। क्लियर? तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है फटाफट से। अगला प्रश्न हमारा है, व्यंग लेखन की शैली कैसी होती है? व्यंग लेखन की शैली कैसी होती है? तो व्यंग लेखन में कटाक्ष, मजाक और तीखी आलोचना के साथ गंभीर विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। क्लियर? तो किसमें? कटाक्ष, मजाक और तीखी आलोचना के साथ गंभीर विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा कहता है, लेखक ने नेता और अधिकारी वर्ग को किस रूप में दिखाया है? तो किस रूप में दिखाया है? भ्रष्ट, लालची और केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने वाला। क्या बताया है? भ्रष्ट, लालची और केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने वाला। आम आदमी की स्थिति इस बारे में कैसी है? आम आदमी की स्थिति इस बारे में कैसी है? तो कैसी है? आम आदमी पिस रहा है और बेबस है, उसे हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है। क्या कहा गया? आम आदमी पिस रहा है और बेबस है, उसे हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है। तो क्लियर? तो आई होप यू कि समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारा है, लेखक ने डॉक्टरों को कैसे चित्रित किया है? कैसे चित्रित किया है? डॉक्टर मरीज से अधिक पैसों में रुचि रखते हैं, मानवता समाप्त हो गई है। अगला प्रश्न, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। लेखक का यह कथन क्या दर्शाता है? यह कथन समाज में पैसे की सर्वोच्चता को दर्शाता है। क्या पूछा गया है? यह कथन समाज में पैसों की सर्वोच्चता को दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा है, लेखक के धर्म गुरुओं पर क्या टिप्पणी है? लेखक के धर्म गुरुओं पर क्या टिप्पणी है कि वे भी पैसे के पीछे भागते और ईश्वर की जगह धन की पूजा करते हैं। वे भी पैसे के पीछे भागते हैं और ईश्वर की जगह धन की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, लेखक को समाज में कौन सा बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है? लेखक को समाज में कौन सा बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है? तो नैतिकता की जगह अब पैसे ने ले ली है। क्या? नैतिकता की जगह अब पैसे ने ले ली है। क्लियर? नोट ही भगवान है, इस कथन का क्या अर्थ है? नोट ही
भगवान है। इस कथन का क्या अर्थ है? अब समाज में धन ही सबसे बड़ा मूल्य बन गया है। अब समाज में धन ही सबसे बड़ा मूल्य बन गया है, सब कुछ उसी से चलता है। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा कहता है लेखक की दृष्टि में न्याय व्यवस्था कैसी है? लेखक की दृष्टि में न्याय व्यवस्था कैसी है? तो कैसी है? भ्रष्ट और पक्षपाती, जहां न्याय भी पैसे से खरीदा जाता है। क्या हो गया है? भ्रष्ट और पक्षपाती, जहां न्याय भी पैसे से खरीदा जाता है। तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न हमारा है लेखक ने पूजा पाठ में नोटों की बारी कैसे देखी? तो अब पूजा में आस्था नहीं पैसे की झलक होती। अब पूजा में आस्था नहीं पैसे की झलक होती है। क्लियर। लेखक के अनुसार वोट क्यों खरीदे जाते हैं? ताकि सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार किया जा सके। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है चारों ओर नोटों की वर्षा हो रही है, प्रतीकात्मकता भाषा क्या दर्शाती है? तो समाज में धन के प्रभाव की व्यापकता और गहराई, समाज में धन के प्रभाव की व्यापकता और गहराई को दर्शाती है। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा कहता है लेखक ने पुलिस व्यवस्था को कैसे चित्रित किया है? लेखक ने पुलिस व्यवस्था को कैसे चित्रित किया है? तो भ्रष्ट जो न्याय के बजाय पैसे का पक्ष लेती है। क्लियर। नोटों की बारी से समाज में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? नोटों की बारी से समाज में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? भ्रष्टाचार, अन्याय, असमानता, नैतिक पतन आदि। भ्रष्टाचार, अन्याय, असमानता, नैतिक पतन आदि समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। लेखक को कौन से क्षेत्र सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नजर आए? लेखक को कौन से क्षेत्र सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नजर आए? तो राजनीति, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका। कौन कौन से? राजनीति, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासन और न्यायपालिका। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है लेखक ने नोटों की बारी से समाज को कैसे चेतावनी दी है? लेखक ने नोटों की बारी से समाज को कैसे चेतावनी दी है? तो कैसे दी है? अगर यह बारी नहीं रुकी तो समाज पूरी तरह गिर जाएगा। क्लियर। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? लोगों को समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और धन की पूजा से सचेत करना। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा कहता है लेखक ने नोटों की बारी का चित्रण किस शैली में किया है? लेखक ने नोटों की बारी का चित्रण किस शैली में किया है? तो व्यंग्यात्मक शैली में। कौन सी शैली में? व्यंग्यात्मक शैली में। अगला प्रश्न हमारा जाता है क्या लेखक समाधान भी देता है? प्रश्न क्या कहता है? क्या लेखक समाधान भी देता है? परोक्ष रूप से ईमानदारी, नैतिकता और सामाजिक जागरूकता की ओर इशारा करता है। क्या करता है? परोक्ष रूप से ईमानदारी, नैतिकता और सामाजिक जागरूकता की ओर इशारा करता है। अगला प्रश्न हमारा ईमानदारी व्यक्ति आज हारा हुआ है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसे समाज में ना महत्व मिलता है, ना सफलता। क्योंकि उसे समाज में ना महत्व मिलता है, ना सफलता मिलती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है समाज में धन की पूजा के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? समाज में धन की पूजा के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो नैतिक पतन, आत्मिक असंतोष और सामाजिक अव्यवस्था। नैतिक पतन, आत्मिक असंतोष और सामाजिक व्यवस्था। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा कहता है लेखक की भाषा की विशेषता क्या है? लेखक की भाषा की विशेषता क्या है? तो क्या है? सरल, व्यंग्यात्मक, तीखी और प्रभावशाली। क्या क्या है? सरल, व्यंग्यात्मक, तीखी और प्रभावशाली। अगला प्रश्न हमारा कहता है लेखक ने समाज को कौन सा आईना दिखाया है? लेखक ने समाज को कौन सा आईना दिखाया है? तो एक ऐसा आईना जिसमें धन के आगे बोनी होती मानवीय संवेदनाएं झलकती हैं। एक ऐसा आईना जिसमें धन के आगे बोनी होती मानवीय संवेदनाएं झलकती हैं। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा कहता है नोटों की बारी हमें क्या शिक्षा देती है? नोटों की बारी हमें क्या शिक्षा देता है? तो हमें सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता को अपनाना चाहिए। किस किस को? हमें सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता को अपनाना चाहिए और धन के पीछे अंधी दौड़ नहीं करनी चाहिए। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर आने लगे और कंपटीशन में उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि आपको ऑल कंपटीशन से जुड़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल सकें।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर एक मुलाकात करते हैं, यानी कि एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।